नमस्कार मित्रों। तो बात कर रहे हैं रफ डायमंड स्टोन के बारे में। अभी ये रफ डायमंड स्टोन है, उससे पॉलिश डायमंड हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आज नॉलेज लेंगे। कोई भी रफ डायमंड आती है तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती। सबसे पहले उसका हमें असॉर्टमेंट करना है। अभी उसका असॉर्टमेंट आप किस हिसाब से करते हैं वो आप पे डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम कोई भी रफ डायमंड की साइट से रफ डायमंड परचेस करते हैं ना, तब सबसे पहले उसमें हम चालनी यानी जो हम सिव कहते हैं वो लगाते हैं, उसे हम छल्ली भी कहते हैं, वो हम यूज करते हैं। उससे क्या होगा कि जो डायमंड बड़े हैं वो एक साइड हो जाएंगे, जो डायमंड छोटे हैं लाइक 7, 5, 5, 3 और 9, 11 के जो आप डायमंड कहते हैं, वैसे भिन्न प्रकार के डायमंड की हम चालने लगा देते हैं। और उसके बाद जो डायमंड है उसका हम असॉर्टमेंट करते हैं। अभी डायमंड का असॉर्टमेंट हो गया, तब उसके बाद क्या करनी है? तब उसके बाद उसकी जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस है वो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो डायमंड मानो कि उसका हमने असॉर्टमेंट कर दिया, उसमें से हमने मेकेबल डायमंड निकाले होंगे। उसमें से कुछ डायमंड ऐसे होंगे जिसमें हमें एलएस यानी कि लेसर सोइंग करवाना पड़ेगा। अभी ये लेसर सोइंग क्या आता है? उस पे हम मार्किंग करते हैं, मैनुअल मार्किंग करते हैं। मार्किंग होने के बाद उसका हम लेसर सोइंग करते हैं। लेसर सोइंग होने के बाद उसमें से जो डायमंड हमें मिलता है उसका हम रिकट प्रोसेस करते हैं। रिकट के बाद उसमें से जो अच्छा डायमंड क्राफ्ट मिलता है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने देते हैं। और जनरली एक दूसरा ऐसा नंबर रहता है जिसमें हम इंक्लूजन 4P की साइन लगाते हैं, जिसको हमें डायमंड में जितनी भी जीरम हमें दिखाई देती है वहां पे हम इंक्लूजन रख देते हैं। और उस इंक्लूजन को हमें सिर्फ सरिन पे चढ़ा के जो इंक्लूजन है वहां पे बॉल रख के उसका मेकेबल बैठा देना है, और उसके बाद हम 4P की साइन लगा के उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये बात हो गई असॉर्टमेंट और प्रोसेस के बारे में। अभी देखिए, अभी गैलेक्सी भी हम करवाते हैं, तो गैलेक्सी में क्या होता है, डायमंड है, उसका जो इम्प्योरिटीज है भीतर की, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज हमें गैलेक्सी मशीन कैचअप करके देगा। उसके बाद उसमें हम प्लानिंग बिठाते हैं। प्लानिंग बिठाने के बाद उसमें हम साइन लगाते हैं। अभी ये साइन है वो टोटली मशीन ही लगाएगा, जो सरेन मशीन आता है। उसके बाद उसका कटिंग आउट होता है, और कटिंग आउट होने के बाद उसका फिर से एक बार असॉर्टमेंट होता है। उस असॉर्टमेंट में हम वो देखते हैं कि डायमंड के भीतर जितने भी इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल गई, और डायमंड हमें जैसा मैन्युफैक्चरिंग करना है वैसा ही डायमंड हमारे पास है या नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद हम डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देते हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, डायमंड है उसका सबसे पहला रो शेप क्रिएशन होता है। अभी रो शेप से भी पहले हमें हमारे पास जितने भी मेकेबल डायमंड्स रहेंगे या फिर क्राफ्ट के डायमंड रहेंगे ना, उसमें हम सरिन यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप सरिन का आता है। अभी उसको हम स्टेज पे रखते हैं और उसके बाद मेकेबल देते हैं। तो क्या होगा, जो रफ डायमंड है उसके भीतर जो बढ़िया वेट वाला डायमंड बिठेगा वो उसमें बिठेगा। और उसमें हमें कोई भी डायमंड है, उसमें हमें मान लीजिए आप कह सकते हैं कि उसमें से हमें पॉलिश मिल सकता है, लेकिन पॉलिश किस फॉर्म में? अभी वो साइन के हिसाब से हम 4P करते हैं। 4P में क्या होगा, डायमंड का जो ओरिजिनल शेप है वो क्रिएशन होगा। जो ओरिजिनल शेप यानी कि उस पे अभी फेसेट तो बाकी है, उसको हमें पॉलिशिंग करने तो बाकी है। उसका जितना रो शेप है, लाइक हम टॉप कहते हैं, जो भमड़ा आता है उसके शेप जैसा हमें डायमंड क्रिएट करते देगा। और उसके बाद उस पे फेसेट की प्रोसेस होती है, तड़िया मथड़ा पेल, वो सारी की सारी प्रोसेस उसके बाद होती है। रशियन रूटिंग भी आता है, टेबल का पोर्शन भी आता है। उसके बाद गर्डल, रशियन रूटिंग, वो सारी की सारी दूरी, ये सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद डायमंड हमें पॉलिश मिलता है। इसमें हमें डायमंड बॉइलिंग भी करना पड़ेगा। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मिक्सअप करके डायमंड की जो ब्राइटनेस है वो भी हम वापस ला सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। कोई भी डायमंड आप ले लीजिए, उसमें अगर आपको प्रोसेस आउट करनी है तो डायमंड ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग होगा। अभी काफी सारी भिन्न प्रकार की नई टेक्नोलॉजी आई है, उस हिसाब से भी आप डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड रहता है आपके पास जो डायमंड है वो कितने टेंशन वाला है। यानी कि जो ज्यादा टेंशन वाला डायमंड है वो डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने देंगे और मशीनरी उसका मैन्युफैक्चरिंग करके देगी ना, तो वो
पूरा का पूरा डायमंड है वो क्रश भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा डायमंड है, उसमें इम्प्योरिटीज है वो कैसी है, उसका जो कलर है वो किस हिसाब से, उस हिसाब से आप डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको ज्वेलरी में यूज कर सकते हैं या फिर हम उसका लूज भी सेलिंग कर सकते हैं। कुछ डायमंड्स ऐसे स्टोन्स आते हैं जो बड़े आते हैं, उसका हम सर्टिफाइड भी कराते हैं। अभी सर्टिफाइड में क्या जीआईए आता है, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, वो हमें रिपोर्ट तैयार करके देगा और उस रिपोर्ट के हिसाब से हम डायरेक्टली डायमंड का सेलिंग भी कर सकते हैं।